गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है। तो भाई कल की वीडियो हो गई थी मिस, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊंगा। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन में वीडियो डाली है ना, वो है मेरी वीडियो वहां से वापस आते हुए। ठीक है, तो भाई यार देखो, बहुत सारे काम कभी कभी लाइफ में ऐसे हो जाते हैं जब हमको मिलने जाना पड़ता है। यार थोड़ा मेरे को बिजनेस का काम था, अभी आई एम ट्राइंग टू बिल्ड सम थिंग्स, इधर उधर में हाथ मार रहा हूँ, देखते हैं कौन सी चीज चलती है। तो अगर कोई भी चीज चल जाती है तो भाई थोड़ा सेटल हो जाएगा मेरा सिस्टम, क्योंकि अभी इट्स नॉट द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना, तुम्हें पता ही है यार, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। ठीक है, तो भाई मैं सुबह अराउंड 7-10 पर उठ गया था। उठने के बाद मैंने कॉफी भी पी ली है, उसके बाद मैंने वीडियो भी एडिट कर ली है अपनी। तो मैं आज इंट्रोडक्शन वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ। अब अराउंड 10 बज गए हैं और अब मुझे जाना है जिम। तो मैं जिम जाऊंगा, जिम जाने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। तो भाई अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं इधर उधर जाना अवॉइड करूं जब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ना हो। ठीक है ना, क्योंकि यार एक ना मोड होता है काम करने का, जो मोड घर पे रहने पर ही आता है। तो अगर मैं घर पे लंबे समय तक नहीं रहूंगा ना, बीच में अगर मैं कहीं भी चला जाता हूँ, वैसे तो कल जो मैं गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इंपॉर्टेंट बात करनी थी तो मुझे जाना पड़ा, बट मैं अवॉइड करूंगा अब जाना जब तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं आ जाती। तो मे बी अगले महीने तक, एटलीस्ट नेक्स्ट 30 डेज तक आई विल स्टे एट होम एंड आई विल फॉलो माई नॉर्मल रूटीन, बिकॉज जो फ्लो स्टेट होती है ना भाई, उसको आने में समय लगता है। एंड इफ आई ब्रेक द रूटीन, द फ्लो स्टेट गोज अवे। तो क्योंकि मैं भाई अभी ट्रिप पर गया था, उसके बाद भी मेरे को वापस आने में थोड़ा टाइम लगा, एंड कल मैं वापस से चला गया। ठीक है, पर कल इंपॉर्टेंट काम था। चलो भाई ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना दिन। एज ऑलवेज इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो, लेट्स विन द डे। ये बढ़िया है ना चम्मच, बढ़िया माइक लग जाता है इस पे। चलो जी। तो भाई एक छोटी सी चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करनी थी मुझे जिम के लिए। वैसे मैं रेडी हो चुका हूँ, बट पता है आज सुबह क्या हुआ भाई। आज सुबह ना मैं उठने के बाद मुझे पता चला, उठने के बाद मैंने रियलाइज़ करा कि भाई मेरे को एडिटिंग करनी है। फिर मेरे को फील हुआ कि यार मैं एडिटिंग क्यों कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ के रोज़ 2-2 घंटे 3 to 4 आवर्स में डेली यूट्यूब में दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे फील हुआ कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कुछ पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, या फिर मेरी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल एडिशन तो हो नहीं रहा है भाई इसकी वजह से। बट फिर मैंने रियलाइज़ करा कि भाई सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ बनाने की वजह से आई कीप माई सेल्फ अकाउंटेबल। अब क्या है कि भाई देखो, अगर मैं जिम कर रहा हूँ, ठीक है, जिम करने के बाद मैं अच्छे से जिम करके आता हूँ और उसके बाद ना मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं ना चॉकलेट खा लेता हूँ। अब जब मैंने चॉकलेट खा ली तो नेक्स्ट डे मैं अपने आप को शीशे में देखूंगा, मैं कहूंगा भाई यार चॉकलेट खा ली, चलो कोई बात नहीं, कल से नहीं खाऊंगा। बट अगर मैं अकाउंटेबल हूँ, मुझे पता है कि भाई मुझे ना अपनी फिजिक तुमको दिखानी है, तो मैं ना चॉकलेट खाने से कतराऊंगा। सिमिलरली अगर मुझे पता है कि भाई मेरे को बुक रीड करनी है, अब अगर मैं वीडियोज ना बना रहा होता तो भाई बुक रीड मैं ना करता, या फिर एक मिनट शोर हो गया, या फिर बुक रीड करने में मैं आलस कर जाता। बट अब मैं बुक रीड करूंगा। अब क्या है कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना मेरे को फायदा करेंगे 100%। तो शुरू में तो भाई बहुत शौक रहता है कि हाँ भाई यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे, ये है वो है, बट अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब ना मेरी मोटिवेशन गायब हो चुकी है और मेरा डिसिप्लिन सामने आ चुका है। अब मेरे को डेली अपने आप को रिकॉर्ड करना ही है, भले ही मेरा माइंड कहेगी अब यार तेरे को कुछ पैसे थोड़े ना मिल रहे हैं इससे, तू क्यों कर रहा है काम, इतना टाइम क्यों देता है अपनी लाइफ का। डजंट मैटर भाई, करना है तो करना है, करूंगा मैं इसको। ठीक है, बस यही बात तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। चलो भाई अब जिम चलते हैं। आज हम मारेंगे बैक, बाइसेप्स और रियर डेल्ट्स। चलो भाई लेट्स गो। ओके भाई, तो वर्कआउट हो गया है फिनिश। आज का वर्कआउट था बैक, बाइसेप्स और रियर डेल्ट्स। तो चलो जल्दी से टी शर्ट उतारते हैं और फिर करेंगे अपनी बैक और बाइसेप्स को फ्लेक्स। लेट्स गो। ओके भाई, सो लेट्स स्टार्ट आवर फ्लेक्सिंग। स्टार्ट करते हैं बैक की फ्लेक्सिंग के साथ। ठीक है, चलो भाई, ऊपर नीचे और अब करेंगे बाइसेप्स, ऊपर नीचे बैक। एक बार और चलो, 1, तीसरी फ्लेक्सिंग बैक की, 1 2 ओके भाई, तो जितनी फ्लेक्सिंग मुझे आती है उतनी मैंने कर ली। अब करते हैं वर्कआउट को एंड। भाई वर्कआउट दिन ब दिन बढ़िया होते जा रहे हैं मेरे। चलो चश्मा लगा लेता हूँ, एक मिनट। तो भाई वर्कआउट्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आता जा रहा है, धीरे धीरे। देख रहे हो ये शोल्डर देखो, ठीक है ना, मैं और पास से दिखाता हूँ। देखो ये, देखो ये धीरे धीरे हमारे देखो शोल्डर्स भी बाहर आ रहे हैं। आर्म्स देखो, आर्म्स कितनी अच्छी हो गई हैं, पहले से काफ़ी मोटी हो गई है ना। और बस ये एब्स वाला पार्ट रह रहा है, क्योंकि एब्स हमने मामला ख़राब कर दिया था अपना ट्रिप पे। बाकी भाई बहुत बढ़िया बॉडी बन रही है। आप देख रहे हो कि देखो
ये जो शेप है ना बॉडी की, मेरा क्या है, ये वाला पार्ट अभी बड़ा हो गया क्योंकि मैंने फैट काफ़ी खा लिया, गलत खाना खा लिया। तो हमारा टारगेट ये है कि ये वाला पार्ट हमारा चौड़ा होता जाए और ये वाला पार्ट हमारा पतला होता जाए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये वाला पार्ट जो होगा वो पतला होता चला जाएगा ऐसे। अब मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट रखूँगा भाई, कुछ दिनों तक, एटलीस्ट 1 महीने तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट, कुछ भी नहीं खाना भाई इधर उधर का, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, एंड करते हैं हमारे वर्कआउट को, ठीक है। लेट्स गो, बाकी टास्क हम पूरे करेंगे, ठीक है। चलो भाई। ओके भाई, तो मैं अभी जिम से आया हूँ थोड़ी देर पहले, एंड फाइनली मैंने ये वाली लाइट खरीद ली है। तो भाई ये काफ़ी बड़ी लाइट है, और देखो ये थोड़ा ना होल्डर पे से टेढ़ी हो रखी है भाई, नीचे ना गिर जाए मुझे ये डर लग रहा है, बट चलो लग तो गई है। एंड आई हैव ऑल्सो गॉट दिस लैम्प। तो मान लो कि मेरे को एडिटिंग करनी है या फिर पढ़ाई करनी है या फिर कुछ भी करना है, और मेरे को ये बड़ी बड़ी लाइट्स हो गई ना, ये वाली भी बड़ी हो गई लाइट, अब ये वाली भी बड़ी हो गई है। तो अगर ये दोनों नहीं चाहिए तो हमारा लैम्प हमारा साथ देगा, ठीक है ना। चलो भाई यही अपडेट करना था। ओके भाई, तो टाइम हो गया है भाई रीडिंग का। वैसे अभी टाइम हो गया है, रात के 10 बज गए हैं। रात के 10 बजे मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सिंस मॉर्निंग आई वाज वर्किंग ऑन माय न्यू प्रोजेक्ट, तो मैं दूसरे कामों पर भी अब ध्यान दे रहा हूँ भाई। चैलेंज तो चलो चल ही रहा है हमारा, मैं सारे टास्क को पूरा करता हूँ, बट बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना भाई, पैसे भी कमाने हैं घर के लिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई यूट्यूब वगैरह या फिर इंस्टाग्राम वगैरह से अभी पैसे आने में समय लगेगा। इंस्टाग्राम पे भाई मेरे को डील्स आ रही हैं, बट दे आर पेइंग वेरी लेस, तो आई एम नॉट टेकिंग एनी डील्स। बाकी देखते हैं भाई फ्यूचर में। चलो भाई रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, तो हमारी रीडिंग हो गई है फिनिश। टुडे वी हैव रेड द लॉ ऑफ वाइटल फ्यू। तो भाई ये जो लॉ है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये रूल हमें बताता है कि हमारी लाइफ की 80% प्रोडक्टिविटी हमारे 20% कामों से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो तो ऐसा कई बार होता है कि तुम्हारे टॉप 20% क्लाइंट्स तुम्हारा 80% रेवेन्यू दे रहे होते हैं, या फिर एक कंट्री में भी ऐसी होता है कि टॉप 20% जो अमीर बंदे होते हैं वो 80% ऑफ द रेवेन्यू टैक्सेस की फॉर्म में गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं। तो भाई 20% ऑफ योर वर्क लीड्स टू 80% ऑफ योर आउटकम। इसीलिए भाई हमको वो जो 20% काम है ना, उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अपनी लाइफ को बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुक रीड करता हूँ एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी, तो व्हेन इट कम्स टू मनी, बुक रीडिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट 20%। व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, देन बुक रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट 20%, ठीक है। तो जब हम एक टॉपिक को पकड़ते हैं, उसका 80% ऑफ द आउटकम 20% हैबिट से हमारी आता है। अब ऑथर ने हमें ये क्यों बताया? इसीलिए बताया क्योंकि जो सोशल मीडिया यूजेज होती है वो हमारी कभी भी टॉप 20% में आती ही नहीं है, वो सारी की सारी 80% में आती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं भाई, सोशल मीडिया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको चेक करने के लिए ऑथर ने हमें एक तरीका बताया है। ऑथर हमसे कहता है कि 30 डेज तक तुमको अपना सोशल मीडिया छोड़ देना है। ना तो तुम्हें किसी को बताना है, ना ढिंडोरा पीटना है, ना कहीं पर अनाउंस करना है, बस छोड़ के चले जाना है 30 डेज तक। पहली बात तो भाई देखो, तुम्हारे लिए 30 डेज तक छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, बट हाइपोथेटिकली मैं सोच रहा हूं कि अगर तुमने सच में छोड़ दिया, देखो मैं नहीं छोड़ सकता भाई, मेरा काम धंधा यही है, बट अगर भाई तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तुम 30 डेज के लिए सोशल मीडिया छोड़ सकते हो। यूट्यूब मत छोड़ना, मुझे देखते रहना, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह छोड़ दो, ठीक है। तो भाई देखो, अब मैं गोरा आने लग गया ना, लाइट बढ़िया आ रही है ना, अब मैंने इसको मैनुअल सेटिंग पे करा है कैमरा को, ठीक है। चलो भाई, तो अगर तुम्हें 30 डेज तक सोशल मीडिया को छोड़ के ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ में कुछ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वैल्यू नहीं ऐड कर रही थी, तो तुमको सोशल मीडिया को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, ऐसा ऑथर बोलता है। आज के जमाने में हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, वो तो तुम जानो भाई। वैसे मैंने ऐसा किया हुआ है पहले, जब मेरा सोशल मीडिया से कोई कमाई नहीं थी, मैंने ऐसा किया हुआ है, बट अब मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे तो घर ही सोशल मीडिया से चलता है। बट हाँ, मैंने तुम्हें बता दिया ऑथर ने क्या कहा था, ठीक है भाई। तो करते हैं रीडिंग को एंड। आज की रीडिंग वाज स्वीट एंड सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, तुम्हें आराम से समझ में आ गया होगा। अब मैं अपनी डे एंड की वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि मेरे 10,000 स्टेप्स ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। चलो भाई, ओके भाई, तो एंड करते हैं आज के दिन को। वैसे मुझे तुम्हें अपना ये लैम्प दिखाना था, देखो मैं नया लाया हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखाया था, बट इसके साइड में बैठ के आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है भाई। तो करते हैं आज के दिन को एंड। आई होप तुम्हें वीडियोस अच्छी लग रही हैं। धीरे धीरे आई एम गेटिंग बैक टू माई नॉर्मल डेज, रोज मैं अपलोड करता हूँ। आई होप कि तुम्हारी लाइफ में ये वीडियोस वैल्यू ऐड कर रही हैं, ठीक है। जाने से पहले अगर तुमने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज्वाइन कर लेना, और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर लो। क्यों? तुम्हें पता है क्यों, ठीक है। और भाई जाते जाते, अगर तुमने एपिसोड नंबर 24 की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और अगर तुम्हें नहीं पता कि 365 डेज ऑफ डिसिप्लिन होता क्या है तो तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, लैम्प पर नहीं, वीडियो पे, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय बाय।